जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अनिल दास पिछले 2 मंथ से मैं ना ही तो यूट्यूब चैनल पे था और ना ही मैंने कोई विशेष प्रक्रिया दी, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको कोई अनुभव नहीं था, जिनके पास में ना साइंस थी ना आयुर्वेद था, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या क्या नुस्खे दे रहे थे समाज को, ऐसा कर लो वैसा कर लो। हमेशा मेरी एक ही बात रही है कि ठाकुर जी ने जिसकी व्यवस्था जैसे करनी है वो वैसे ही करेंगे। तो बस जो सरकार की तरफ से हमें जो पालन मिला था सोशल डिस्टेंस रखने का और बार बार हैंड वॉश करने का और थोड़ा समाज से दूरी बना करके रहने का, तो उसी पालन में और प्रभु के भजन में कब 2 मंथ निकल गए मुझे पता नहीं लगा। लेकिन एक बहुत अच्छा प्रसंग लेकर के आया हूँ, प्रेम से सुनना आप लोग। और सबसे पहले मैं आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा कहना चाहता हूँ और एक प्रसंग लेकर के आया हूँ। प्रसंग कैसा? प्रसंग ऐसा लेकर के आया हूँ कि जो लोग कहते हैं कि क्या आज प्रभु भगवान के जय श्री कृष्णा, हेलो राधे कृष्णा, ओ भैया 2 मिनट शांत हो जाओ, हाँ आराम से रहिए। तो आज मैं एक प्रसंग, ऐसा प्रसंग, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, मैं सभी से फिर पुनः जय श्री राधे बोलता हूँ और सबकी मंगल में कामना करता हूँ। मैं अनिल दास आज मैं एक वो प्रसंग लेकर के आया हूँ कि जैसे बहुत सारे भक्त कई बार कह देते हैं कि महाराज कलयुग में अभी तो क्या भगवान मतलब प्रमाण देते हैं या ऐसा कुछ, तो उस पर मैं एक बहुत सुंदर प्रसंग लेकर के आया हूँ कि हमारे एक शर्मा जी परिवार से पंडित जी हैं, तो मित्र हैं वो, उनके मामा जी यहाँ दिल्ली रहते हैं रोहिणी में। तो हुआ क्या कि वो वहाँ शादी में मतलब उनके बुलाया गया था तो वो गए थे वहाँ पे। तो उनके मामा जी का जो लड़का है वो रेलवे लाइन में जॉब करता है, इधर दिल्ली में उसकी ड्यूटी लगती है पिछले 7 साल से। तो प्रसंग क्या है कि उस लड़के की मथुरा में शादी फिक्स कर दी और मथुरा की बेटी थी, तो शादी का पुनः मतलब विवाह उत्सव खूब धूमधाम के साथ में मनाया गया। जैसे लॉकडाउन की प्रक्रिया थी, जैसे जो सिस्टम बताया गया था उसके अकॉर्डिंग की विवाह उत्सव खूब धूमधाम के साथ में मनाया गया। जैसे लॉकडाउन की प्रक्रिया थी, जैसे जो सिस्टम बताया गया था उसके अकॉर्डिंग की। लेकिन गजब की बात पता है क्या है सखाओ? सबसे अच्छी बात यह है कि जो मथुरा की बेटी थी तो उसकी एक इच्छा थी, जो उस लड़के की दुल्हन बनने वाली थी उसकी एक इच्छा थी कि काश मेरा जो विवाह है ना वो ब्रिज भूमि पर हो, मैं बाहर की दुनिया में नहीं जाना चाहती, मेरी जो गृहस्थी जीवन हो वो मात्र और मात्र कहाँ हो, ब्रिज भूमि में हो। लेकिन जैसे घर वालों ने ज़बरदस्ती की और रिश्ता अच्छा था, लड़का रेलवे लाइन में लगा है, अच्छा कमाता है, और घर वालों ने ये सब कुछ प्रलोभन मान लो इसको और इसका भाव लेकर के शादी कर दी। लड़की ने ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं समझा, कहीं समाज उंगलियां ना उठाए, इसलिए मजबूर होकर के उसने विवाह तो कर लिया। लेकिन उसने हाथ जोड़ करके अपने घर वालों से कहा कि इनको कह दीजिए प्लेस में मथुरा में शादी हो गई बढ़िया धूमधाम के साथ में, कि बस इतनी मेरी प्रार्थना है कि मैं सीधा जाने से पहले मैं एक बार बांके बिहारी के दर्शन करना चाहती हूँ। लड़के ने कहा जरूर चलेंगे, मैं भी चलूँगा। तो गंठजोड़े सहित बांके बिहारी दरबार में गए, जाकर के दोनों ने मत्था टेका, प्रणाम किया। वहाँ से पूरी फैमिली के साथ में वो पुणे दिल्ली आए। लेकिन लड़की इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी, बांके बिहारी मंदिर में भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हू करके रोने लगी। क्यों? क्योंकि उसकी एक इच्छा थी कि मेरी विवाह जो है वो ब्रिज में हो, मैं हमेशा ब्रिज में रहूं। लेकिन आज मुझे ठाकुर जी ने छोड़ दिया, मुझे दूर कर दिया, किशोरी जी ने मुझे अपने लायक नहीं समझा। बहुत बार बांके बिहारी मंदिर में रोई, बार बार कहने लगी बिहारी जी आपने मेरी भक्ति का मुझे आज रिजल्ट नहीं दिया, मैं बहुत उदास हूँ। कोई कहे कि ये तो द्वापर त्रेता की, नहीं नहीं नहीं, आज से सिर्फ 100 मंथ पहले की बात है। लड़की रोती रही, पुकारती रही, लेकिन कुछ नहीं बना। वहीं पे प्लेस पे शादी हुई, सब पूरी फैमिली के साथ में लड़की को दिल्ली ले आए। लेकिन रास्ते में भी उसी तरीके से रोती रही। बहुत दिनों से गेट बंद थे घर के। और जैसे मैं ससुराल में पहली बार आई, घर के मुख्य दरबार को खोला गया और जैसे ही गेट को खोला तो देखा क्या
कि नीचे एक कार्ड रखा है, एक कार्ड सरकारी जैसे खत। अब जैसे ही लड़के ने खत को उठाया और उसको देखा तो उसकी पोस्टिंग दिल्ली से सीधी मथुरा रेलवे में हो चुकी थी। जय श्री कृष्णा। अब जैसे ही लड़की को दिखाया कि ये देखो तुम्हारे करतूत, लड़की झूम झूम करके कहने लगी कि बिहारी, आज मुझे विश्वास हो गया राधा रानी कि जो दिल से तुम्हें पुकारता है, दिल से तुम्हें याद करता है ना, तो तुम ज़रूर ज़रूर अपने श्री चरणों में ले आते हैं। और ये उन लोगों को मेरा मैसेज है जो कहते हैं तो तुम ज़रूर ज़रूर अपने श्री चरणों में ले आते हैं। और ये उन लोगों को मेरा मैसेज है जो कहते हैं मतलब 1 चरण, 2 चरण, कोरोना के 3 चरण, अब 4था चरण। अरे जहाँ पर सारे चरणों को छोड़ करके मातल युगर सकार के 4 चरण पकड़ लीजिए राधा रमन जी के, उसी में कल्याण हो जाएगा। मैं अनिल दास आज के प्रश्न को विराम देता हूँ।